हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एकल शब्द देखेंगे। मैंने एकल शब्द से संबंधित अभी तक 3 वीडियो बना दिए गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल स्टडी विद तिवारी पर जाकर के उनको देख सकते हैं। तो बच्चों, इसमें हम देखते हैं, पहला है इसमें जो कर्म करने के लिए तैयार है। कर्म करने के लिए तैयार है उसको वन वर्ण में क्या बोलेंगे? कर्मोन्मुख। कर्म प्लस उन्मुख, गुण संधि हो गई इसमें। कर्म के लिए क्या है? उन्मुख माने झुकाव होना, कर्म करने के लिए तैयार है। अगला है जो परंपरा से प्राप्त हुआ है या चला आया है। जो परंपरा से प्राप्त है उसे बोलेंगे परंपरागत, और चला आया है उसका होगा परंपरीण। परंपरीण। अगला है जो परंपरा के अनुकूल या फिर के जो परंपरा के अनुरूप युक्त हो। या तो ऐसे आएगा बच्चों, जो परंपरा के अनुकूल हो या फिर परंपरा के अनुरूप युक्त हो, उसको बोलेंगे परंपरित। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? परंपरित। अगला है आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलना। आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलना, उसे बोलेंगे गतानुगतिकता, या फिर बोलेंगे अंधानुसरण। अंध प्लस अनुसरण, दीर्घ संधि हो गई इसमें। अगला है आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलने वाला। आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलने वाला, तो उसे बोलेंगे अंधानुयायी। अंधानुयायी। और पहले में क्या था? आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलना, और इसमें है आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलने वाला। बस बच्चों, उसमें था चलना और इसमें था चलने वाला, तो चलने वाला क्या होगा? अंधानुयायी। तो इसको आप नोट कर लेना, अच्छे से माइंड में फिर सेट कर लेना इसको। अगला है जिसने लज्जा का त्याग कर दिया है, तो उसे बोलेंगे बच्चों त्यक्त लज्ज। क्या बोलेंगे उसे? त्यक्त लज्ज। इसमें वो होगा बहुब्रीहि समास संस्कृत के अकॉर्डिंग। जिसकी थकावट दूर हो गई हो, जिसकी थकावट दूर हो गई हो, वो होगा गतक्लम। गतक्लम क्या होगा बच्चों? गतक्लम। अगला है, ये दोनों मोस्ट हैं नीचे वाले, PSI एग्जाम में आया था शायद इनमें से। अंधेरी रात में प्रेमी से अभिसार। अभिसार का मीन होता है मिलने जाना। अंधेरी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका। तो अंधेरी रात किसको बोलते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। मंथ में जो आते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष के बाद तो क्या आती है? अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के बाद क्या आती है? पूर्णिमा। तो अंधेरी रात होंगी तो कृष्ण का अर्थ, कृष्ण का अर्थ ही क्या होता है? काला। तो कौन सी रात हो गई? कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका। और चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका। तो चांदनी रात कब होगी? जब शुक्ल होगा। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? सफेद। तो शुक्लाभिसारिका। 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 आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार को रिवीजन करते हैं हम इनका। जो कर्म करने के लिए तैयार है, कर्मोन्मुख। जो परंपरा से प्राप्त हुआ है या चला आया है, उसको बोलेंगे परंपरागत। जो परंपरा के अनुकूल या परंपरा के अनुरूप युक्त हो, परंपरारित। अगला है आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलना। इसमें चलना है और आगे का जो वन वर्ड है उसमें चलने वाला है। तो आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलना होता है अंधानुसरण या गतानुगतिकता। आंखें मूंद कर दूसरे के पीछे चलने वाला अंधानुयायी। अंधानुयायी होता है बच्चों। जिसने लज्जा का त्याग कर दिया है, त्यक्त लज्ज। क्या होगा? त्यक्त लज्ज। जिसकी थकावट दूर हो गई हो, गतक्लम। क्या होगा बच्चों? गतक्लम। अंधेरी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका, तो क्या होगी? कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका। अंधेरी रात आए तो कृष्ण, और चांदनी रात आए तो शुक्ल। चांदनी रात में प्रेमी से अभिसार करने वाली नायिका। अभिसार का मतलब होता है मिलने जाना। तो चांदनी रात आए तो क्या करना है आपको? शुक्ल अभिसारिका। शुक्ल प्लस अभिसारिका। तो इसमें दीर्घ संधि हो गई, मैंने संधि करके शब्द को लिखा है।
शुक्लाभिसारिका। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आगे और भी हैं इसमें, उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, जो नायिका अपने रूप पर घमंड करे या इतराए उसको कहते हैं रूप गर्विता। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रूप माने तो जानते हो सुंदर, तो रूप गर्विता। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था दामोदर को, तो उसको अंग्रेजों ने उसका पुत्र नहीं माना था, उसको कैसा पुत्र माना था? दत्तक पुत्र। तभी उसको राज्य से क्या कर दिया था? आक्रमण किया था झांसी की रानी के राज्य पर। आपने पढ़ा होगा, गोद निषेध संधि डलहौजी के काल में आई थी, वो ये गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। अपनी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र उसे बोलते हैं बच्चों औरस। क्या बोलते हैं बच्चों? औरस। रनिवास का रक्षक वृद्ध पुरुष, रनिवास जहां पर रानियां रहती हों, जहां पर रानियों का क्या हो? निवास हो। रनिवास का रक्षक या वृद्ध पुरुष क्या कहलाएगा? कंचुकी। क्या कहलाएगा? कंचुकी। जो देवी शक्ति पर विश्वास करे या शक्ति की उपासना करे उसे तो बोलते हैं शाक्त। और जो देवी और जो माफ करना, जो देवी शक्ति की उपासक है उसे बोलेंगे शाक्त, और जो विष्णु का उपासक है उसे बोलेंगे वैष्णव। क्या बोलेंगे बच्चों? वैष्णव। और जो शिव की उपासक है उसे बोलेंगे बच्चों शैव। शिव का उपासक क्या होगा? शैव। और जो जिनका उपासक है उसे बोलेंगे जैन, और जो बुद्ध का उपासक है, उपासना करने वाला है, उसे बोलेंगे बच्चों बौद्ध। तो ये एक साथ ही एक जगह आप नोट कर सकते हैं। जो शक्ति का उपासक है उसे बोलेंगे शाक्त, जो विष्णु का उपासक है उसे बोलेंगे वैष्णव, जो शिव का उपासक है उसे बोलेंगे शैव, जो जिन का उपासक है उसे बोलेंगे जैन, जो बुद्ध का उपासक है उसे बोलेंगे बौद्ध। जो समान काल से संबंध रखता है उसे बोलेंगे समसामयिकी। समसामयिक। क्या बोलेंगे बच्चों? समसामयिक। जो समान काल से संबंध, हम पढ़ते भी तो हैं, समसामयिक ज्ञान वाली पुस्तक आती हैं, समसामयिक ज्ञान वाली पुस्तक। जो बराबर वजन का हो उसे बोलेंगे समतुलित। जो बराबर वजन का हो उसे बोलेंगे समतुलित। तुलना मान लो, तुलना सम माने समान, समतुलित। तो बच्चों ये थे 1 वर्ड जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे 1 वर्ड पढ़ेंगे जिससे आपका शब्दकोश है एकल शब्द का वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्लास से जुड़ने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। बच्चों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करें अपने फ्रेंडों के साथ, जिससे हमारा जो स्टडी विद तिवारी का परिवार है बढ़ सके। अधिक से अधिक इससे लोगों को जोड़ें प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।